भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुंकृण करणे वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सार वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सार नष्ट द्रव्ये कह परिवारो ज्ञाते तत्व कह का सार भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुंकृण करणे ब्राह्मण देवता, संस्कृत में कर्ण होता है डुंकृण कर्ण। 80 वर्ष की प्रौढ़ अवस्था में वो ब्राह्मण देवता उस डुंकृण कर्ण को याद करते हैं। बिसर गए, भूल गए जिस विधि से आश्रम में उसको याद किया जाता था, उसी विधि से आज 80 वर्ष की उम्र में वृक्ष के नीचे औंधे मुंह, सिर नीचे पैर ऊपर, और डुंकृण करण रट रहे हैं। और उसी समय जीवन में क्रांति हुई। उस ब्राह्मण के घर के द्वार के पास से आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रस्थान हुआ। शंकराचार्य जी ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है? पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? कहा, महाराज डुंकृण कर्ण याद कर रहा हूं। उस समय शंकराचार्य जी महाराज ने एक स्तोत्र की रचना करी। उस स्तोत्र का नाम है चरपट पंजरिका स्तोत्र। इतने अद्भुत ग्रंथ हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में, इतने दिव्य स्तोत्र लिखे हुए हैं। आपको जो लगे ना उसको पकड़ लो, उद्धार है। क्या जीवन के तत्व की बात कही है साहब इस स्तोत्र में। एक एक श्लोक इसका एक एक ग्रंथ के समान है। कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज, ब्राह्मण फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर वही जननी के जठर में शयन करोगे, फिर वही दिन होगा, फिर वही रात होगी, फिर वही सप्ताह, फिर वही पक्ष, फिर वही माह, फिर वही वर्ष। क्या इस जीवन को, इस डुंकृण कर्ण को याद करने में ही खो दोगे? देवता जी महाराज, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंकृण करणे। मृत्यु का समय निकट आ गया है, डुंकृण कर्ण रक्षा नहीं करेगा। गोविंद का नाम लो, गोविंद का भजन करो। सावधान होने की जरूरत है हम सबको। क्या करें महाराज? उपाय बताया। गेयम गीता नाम सहस्त्रम देयम श्रीपति रूपमजस्त्रम। देयम गीता नाम सहस्त्रम
ध्येयं श्रीपति रूपमजस्त्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीन जनाय च वित्तम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति तृण कर। गीता का पाठ करो, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करो और ध्यान करो किसका? श्रीपति के उस सुंदर सलोने रूप का। ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम। संसार में ध्यान केवल दो जगह रखो, नजर केवल दो जगह रखो। एक भगवान के श्री चरणों पर, और भगवान के श्री चरणों से जब आपको नजर हटानी पड़े तो नजर रखो अपने आचरणों पर। इन दो के अलावा अगर कहीं नजर पड़ी, गया आदमी काम से। झूठ दिखाई देगा, असत्य दिखाई देगा, और जब असत्य को देखोगे, असत्य के दृष्टा बनोगे, असत्य के साक्षी बनोगे, परिणाम में दुख ही याद लगेगा। देवता तक नहीं छूटे हैं आप, हम लोग, हमारी क्या बिसात। नेयम सज्जन चित्तम संग, सज्जन का संग करो। गीताकार भगवान कृष्ण तो कह दिए संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन तू संग का त्याग कर दे। अर्जुन ने कहा ये पॉसिबल नहीं है भगवान, संग का त्याग करे, बिना संग के जीवन कैसे चलेगा। कृष्ण ने कहा कि करना पड़े ना तो अपने से श्रेष्ठ का संग करना। अनुसंधान करो, आवश्यकता है जीवन में, हमारा संग कैसा है, हम किसके साथ रहते हैं। संगते जति पानते राजा, संग से यति का भी पतन हो जाता है। अपने से किसी श्रेष्ठ का जीवन में संग हो। और मैं तो इस कथा के माध्यम से आपको निवेदन करूं कि कोई श्रेष्ठ ज्यादा ढूंढने मत जाना, क्योंकि जब जब हमने किसी श्रेष्ठ को ढूंढना चाहा तो कहीं न कहीं कालांतर में हमारी आस्था को ठेस ही पहुंची है, हमारी श्रद्धा को ठेस ही लगी है। किसका संग करें? तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई संग न मिले तो रामचरितमानस का संग करना, गीता का संग करना, भागवत का संग करना, और किसी दीनहीन असहाय का संग करके जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता है उसको चलाने योग्य बन जाना। आपकी साधना हो गई, आपका सत्संग